नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा राज्य भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं को सड़कों पर देखा, वो अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलनरत थी। तो आज हमारे साथ बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन एक्टू की नेशनल जनरल सेक्रेटरी शशि यादव जी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं पटना से। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग थी। आशा वर्कर्स जो सड़क पर थे, जो आंदोलन पर कुछ महीने पहले थे, क्या उनकी सारी मांगे मान ली गई? क्या अब वो संतुष्ट हैं? शशि जी नमस्कार और स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी नमस्कार, और आपको भी धन्यवाद कि आपने इन सवालों को अपने चैनल पर जगह दिया और मुझसे बात कर रहे हैं। और आपके चैनल को देखने वाले तमाम लोगों को मतलब धन्यवाद कि भाई आप इन सवालों को सुनिए और इन सवालों पर सचेत ढंग से सोचिए और समझिए। जी मैम, हम लोग जी चैनल शुरुआत करने का मकसद ही यही था कि जन जन की वाणी बने, ना कि किसी जी नेता की वाणी, या मतलब जन जन हर एक जी आम आदमी की वाणी बने। तो अभी आप लोग कुछ महीने पहले सड़कों पे थे, अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे। तो क्या समझा जाए, आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, संतुष्ट हैं अब? जी नहीं, बल्कि अच्छा। हम लोगों ने जिस तरह से आंदोलन हुआ और जी बिहार की आशा कार्यकर्ता कहिए 32 दिन हड़ताल में रहीं और जी। जितनी समस्याओं को उन्होंने झेला, क्योंकि उस हम्म। हड़ताल वो जबरदस्त हड़ताल थी और जबरदस्त समस्याओं को उन लोगों ने झेला था। रोज बरोज अपने अधिकारी पदाधिकारी, जिस अधिकारी पदाधिकारी के साथ वो काम करती हैं, उन अधिकारी जी पदाधिकारी के साथ रोज बरोज वो झेल रही थी। और कई जगह सहयोग कर रहे थे, मैक्सिमम जगह लोग सहयोग कर रहे थे, मगर कुछ हम्म। जगह कहिए कि उनको परेशान भी कर रहे थे। और उन अच्छा। तमाम समस्याओं को झेलते हुए ये हड़ताल 32 दिन चला। पूरे हम्म। बिहार में तो जो 3 अगस्त को जो मतलब प्रदर्शन था, वो जी कह लीजिए कि मतलब 3 सितंबर को, वो कह जी। लीजिए कि ऐसा प्रदर्शन बिहार में वर्किंग महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का, शायद अभी तक हमने तो नहीं देखा, और कहने वाले लोग कहते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ था। वो जी। ये जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। सॉरी, 3 सितंबर नहीं, ये 3 अगस्त ही है। तो अच्छा। इस तरह, हाँ 3 अगस्त है, 12 जुलाई से हड़ताल शुरू हुई थी, 3 अगस्त को ये हम लोगों ने प्रदर्शन रखा था। इतनी जबरदस्त, मतलब पूरा पटना गुलाबी साड़ी से भर गया था। भर गया। और अच्छा। हाँ जी, और महागठबंधन की सरकार थी। उस समय के हम्म। मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे। जी। 10 कई राउंड वार्ता हुई और वार्ता के बाद जब 12 तारीख को लास्टली समझौता हुआ, मानदेय हम्म। शब्द को लेकर के और पैसे जी। को लेकर के, वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम्म। ये बात सही है जो तेजस्वी यादव ने अभी 3 तारीख को अपनी सभा में भी उन्होंने घोषणा किया, और जिस समय नीतीश कुमार पलटी मार रहे थे उस समय भी तेजस्वी जी ने इस बात को कहा था जी। कि 1 महीने के, और ये हम लोग भी जानते हैं, 1 महीने के अंदर वो कह लीजिए कि पूरा कैबिनेट लेटर तैयार हो गया और कैबिनेट अच्छा। के लिए वो चला भी गया। जिन मगर अच्छा, मतलब अभी तक, जिन मांगों पर जी सहमति हुई थी आप। अच्छा। जी जी, मगर अभी अच्छा। तक उस पर नीतीश कुमार ने अपना मुहर, अपना सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि अच्छा। बिना मुख्यमंत्री के सहमति के नहीं जाएगा। मगर उन्होंने हम्म। अभी तक सिग्नेचर और मतलब वो सहमति नहीं दी, और अभी तक कैबिनेट नहीं हुआ। तो ये कह तो इसका लीजिए कि ये जो, हाँ जिसका इसका मतलब कि जिन मांगों के लिए आप सड़क पर थे, वो अभी तक, मतलब जी मौखिक रूप से तो सहमति हो गई थी, जो सरकार पिछली सरकार थी, लेकिन उसको जी ऑफिशियली पेन पे साइन नहीं हुआ अभी तक, और जिसके कारण कि आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। और कह लीजिए कुछ कुछ और भी जो कई मांगे थी वो हासिल हुई है, जी दूसरे दूसरे मांगे, और कुछ अगले वित्तीय वर्ष से हासिल भी होगा।
जी। कुछ चीजें उसी समय ये तय हो गई थी कि वो चीजें अगले वित्तीय वर्ष से हासिल होगा, तो अच्छा, वो उस दिशा में है। तो तो किन प्रमुख बातों पर सहमति आपकी हुई थी और जो अभी तक नहीं मिला, जिसको लेकर कि आप नाराज हैं? ये दो दो प्रमुख मांग थी। अच्छा, एक तो हाँ, एक तो था कि मानदेय, जो क्योंकि सरकार पारितोषिक शब्द दे रही थी, तो अच्छा, पारितोषिक शब्द को बदल करके उसको मानदेय किया जाए, सबसे अच्छा, बड़ी बात ये थी। और दूसरा था कि पैसा बढ़ाया जाए। जो अच्छा। 1000 स्टेट गवर्नमेंट 1000 दे रही थी, तो सहमति बनी भी थी कि 1500 रुपया बढ़ा करके देगी। सहमति मौखिक नहीं, ये हुँ, विभागीय जो मतलब राज्य स्वास्थ्य समिति है, उन्होंने लिखित दिया है। अच्छा। वो लिखित आवेदन है जो विभाग के जरिए मिला है, हुँ, मगर हुँ, हुँ, उस हुँ। पर अभी कैबिनेट जो, अब ये मुख्यमंत्री के मन में कह लीजिए कि वो था कि उस समय दो महागठबंधन की सरकार थी, और हुँ, नीतीश हुँ, कुमार की ये बिल्कुल एरोगेंसी ही है कि हुँ, हुँ। वो कहीं से भी मतलब वो नहीं चाहते कि जिसमें हमारा कहीं से उनकी सहभागिता नहीं हो, उस काम को वो नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो यानी कि दो 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 मांगे आपकी प्रमुख मांगे थी। एक तो जो पारितोषिक हम्म। वर्ड कहा जाता था उसको जो है मानदेय कहा हम्म। जाए, है ना? और दूसरी जी। मांग थी कि जो 1000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता था उसको 1500 बढ़ा। तो 1500 बढ़ा मतलब बढ़ाकर 1500 होना चाहिए या 1500 जोड़ के यानी 2500 करना चाहिए? नहीं, 2500, 2500 था। अच्छा, इन दो 1500 मांगों बढ़ा को करके 2500। मतलब इन दो मांगों को लेकर, ये दोनों प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर कि आप हम्म। आंदोलन कर रही थी सड़क पर थी। पिछली सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनके साथ आपके संघ की बैठक में सहमति भी बनी थी, लेकिन सरकार जी। बदलने के बाद वो जो अभी फाइलों में उतर नहीं पाया हम्म। है, सरकार ने उस पर मुहर नहीं लगाई है। तो आगे क्या जी। रणनीति है, आगे क्या विचार है? आगे आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पिछले बार भी हम लोगों ने किया था। एक समय तो 38 दिन का हड़ताल हुआ था, इस समय 32 दिन के हड़ताल हुए। हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मगर उन्होंने सहमति दी कि मैं कर दूंगा, मगर अभी तक नहीं किए। वित्त मंत्री से बात हुई, उन्होंने नहीं किया। तो ये एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और हम लोग लड़ेंगे। फिर मैं यही कह रही थी कि मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है कि 1-2 दिन के आंदोलन में सरकारें सुनती नहीं है, तो इसलिए हम लोग पूरी कोशिश में है कि मतलब क्या कहते हैं, लोकसभा, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, तो फिर पूरा आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने जो पलटी मारा, और इससे जो सरकारें बनी और बिगड़ी, और इस बीच में जो पूरा समय प्रक्रिया था, उसमें भी आप आंदोलन करते, तो आपकी बात कोई सुनने वाला था नहीं। तो इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों की जो कमेटी है, हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस दरमियान में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार पर दबाव डालें, तमाम वामपंथी एमएलए के जरिए सरकार से बात करके। और अगर सरकार नहीं सुनती है और इस बीच में वार्ता हुई है, तो सरकार, नीतीश कुमार भी कहे कि नहीं मैं कर दूंगा। हेल्थ विभाग के जो प्रधान सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, इन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा, मगर वो कर अभी तक नहीं रहे हैं। तो इसलिए, और अभी इस सरकार पर बहुत भरोसा रह नहीं गया है, तो हम लोगों ने हमारी पूरी कमेटी इस बात पर मतलब एक मत है कि हम लोग अब अगर सरकार कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। जी शशि जी, ये तो बात हुई। चलिए, बिहार में आशा वर्कर्स की जो आपकी मांगे हैं, आप चूंकि स्कीम नेशनल स्कीम वर्कर्स जो फेडरेशन है उसकी भी जनरल सेक्रेटरी हैं एक्ट 2 की, वहां पे क्या चल रहा है? वहां पे सब कुछ ठीक है? आप देखेंगे कि ऑल इन मतलब ये जो आशा कार्यकर्ता है, जो बिहार में भी जो मूवमेंट हुआ, तो ये कह लीजिए जी। कि मतलब नेशनल स्कीम के तहत काम करती हैं, पूरे देश की आशा कार्यकर्ता। ये नेशनल स्कीम अच्छा। है।
और अच्छा। मतलब कोई भी स्कीम वर्कर जो है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या विद्यालय रसोईया में जो खाना बनाती हैं वो हो, ये सारे लोग जी। नेशनल स्कीम के तहत काम करती हैं। तो ओह! ये अच्छा। सीधे-सीधी मतलब कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है कि वो इन महिलाओं को, इन स्कीम वर्करों को वो कम से कम न्यूनतम वेतनमान दें, जीवन जीने अच्छा। लायक उनको पैसा दें। हुँ, मगर हुँ, हुँ, आप हुँ। देख जान लीजिए कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में अभी हुँ, तक हुँ। कह लीजिए कि इस तरह से एकदम ही कम मतलब कि इन स्कीम वर्कर को का पैसा नहीं बढ़ाया। अच्छा। आंगनबाड़ी आज बिहार में 7,000 में सेविका काम करती हैं और सहायिका 4,000 में काम करती हैं। अच्छा। इसी तरह से ऑल इंडिया लेवल पर है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा देती है तो कहीं 1,000 1,500 ज्यादा मिल जाता है। जो हुँ, हुँ, विद्यालय हुँ। रसोइया जो खाना बनाती हैं, विद्यालय में जो हुँ, खाना हुँ। बनाती हैं मिड डे मील वर्कर, वो अगर जी, जी। आप कह लीजिए तो उनको 1650 मिलता है। तो तो बहुत कम है 1650। आप समझ लीजिए कैसे उनका मतलब चलता है। तो ये ये 1650 सिर्फ महीने का है? हाँ, 1650 महीने का। अरे और बाप रे! वो भी कहीं कहीं दो ढाई किसी स्टेट में जब स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा देती है तो 2-2,500 है, 3,000 है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। यानी वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दे रही है। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। ये और मतलब मोदी जी कहते हैं कि मतलब जब अभी महागठबंधन की रैली से जो का सवाल उठा और अभी अब मोदी जी कहते चल रहे हैं पूरे सभी जगह कि मेरा तो पूरा देश ही परिवार है। तो हम हुँ। आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि ये स्कीम वर्कर बहनें क्या उनके परिवार में नहीं आती हैं? वो आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, ये लोग उनके परिवार में नहीं आते हैं? जो मतलब कुरियर 90 रुपये में काम पूरे दिन उन काम करते हैं, डब्बा उठाते हैं तो 90 रुपया मिलता है। ममता अगर एक डिलीवरी रूम में काम करती है, बच्चे की साफ-सफाई करती है, तो एक एक डिलीवरी पर 300 रुपये है, अगर 3 ममता है तो तीनों पर 1-1 सौ रुपया बँट जाएगा। तो मतलब इसमें कैसे एकदम ही कह लीजिए कि मतलब इनका परिवार कैसे चलेगा, इनके बच्चे कैसे चले पढ़ेंगे, ये क्या खाएँगी, क्या पहनेंगी, ये मोदी जी को चिंता नहीं है ये इन परिवार के लिए, ये पूरे परिवार के लिए? ये तो ये तो शशि जी, ये तो डेली वेज लेबरर से भी कम है ये। बिल्कुल, जो सरकार ने डेली वेज या अनस्किल्ड लेबर के लिए जो पैसे तय किए हैं, वो जी। भी नहीं मिलता है, जबकि ये तमाम स्किल्ड वर्कर हैं, बताइए। उनको ये वो भी चीजें, नहीं मिलता है। ये पब्लिक में सही में बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जिन हालातों में, जिन स्थिति में आप लोग काम करते हैं और उसमें से इतना कम मानदेय, आप बताइए। एक आशा वर्कर जो अस्पताल में वो काम करती है, उनको एक बच्चे पे मतलब 300, 3 हो गई तो 100 से भी कम हो जाएगा। हाँ? ये खाना बनाने वाले को 1600 रुपये, और इतनी महंगाई में कैसे घर चला पाते होंगे, ये तो बहुत ही मतलब सोच पाना, इस बात की कल्पना कर पाना बड़ी मुश्किल बात है कि कैसे चल जी, पाता होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जो पूरे देश की हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, हमारे बिहार की जो स्कीम वर्कर बहनें हैं और क्योंकि अब तो ना केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है पैसा और अगर बिहार सरकार दे देती है क्योंकि अभी भी बचे हुए समय में जो समझौता हुआ है उसको लागू कर देती है और पूरे देश स्तर पर आप उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें लड़ रही हैं, दिल्ली में लड़ रही हैं, मध्य प्रदेश में लड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जी। समय चुनाव था मध्य प्रदेश का, जिस समय चुनाव था छत्तीसगढ़ का, जिस समय चुनाव था राजस्थान का, उस समय जी। वहां की भाजपा की सरकार ने ये घोषणा कर किया कि भाई हम इसका आशा कार्यकर्ता का इतना पैसा बढ़ाएंगे, अन्य स्कीम वर्कर का इतना पैसा बढ़ाएंगे और जब मान लीजिए इंदिरा
राज्यों में सरकार इनकी बन गई, वो पैसे भी अभी तक लागू नहीं हुए। महाराष्ट्र में इन्होंने घोषणा कर दिया और आज कह रही है सरकार कि हम इतना नहीं देंगे। तो ये जो मतलब स्कीम वर्कर को ठगने का काम आज केंद्र सरकार कर रही है और जहां भी भाजपा की सरकार है वो कर रही है। और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार आज भाजपा के पक्ष में जा करके खड़े होकर के यहाँ भी स्कीम वर्करों का जो काम है वो नहीं कर रही है। तो ये हम लोग पूरे देश भर में हम लोगों ने तमाम ट्रेड यूनियन के साथ ज्वाइंट बैठक भी हम लोगों ने किया था और उसी बैठक के जरिए 16 के स्ट्राइक में पूरी ताकत से हम लोग उतरे भी थे। 24 के चुनाव में हम लोग मतलब पूरी ताकत से इस तानाशाह सरकार को, इस महिला श्रमिक विरोधी सरकार को, क्योंकि 8 मार्च 2 दिन के बाद 8 मार्च है और 8 मार्च महिला श्रमिकों के ने अपनी शहादत दे करके पूरी दुनिया में 8 मार्च मनाया जाता है, जिस काम के लिए कि भाई महिलाओं के श्रम को आप मान्यता दो, तमाम श्रमिकों के श्रम को मान्यता दो और 8 घंटा काम हमारा अधिकार है। तो आज ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, श्रमिकों के कह लीजिए कि घंटे खत्म हो रहे हैं। आशा कार्यकर्ता का तो कोई घंटा तय नहीं है, 12 घंटा करने जा रही है। तो इसलिए मैं यही मांग करूंगी कि इस तानाशाह सरकार को 24 में हम तमाम लोगों को सबक सिखाने का काम करना होगा और इस सरकार को हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे। ये मन बना रही है पूरे देश भर की स्कीम वर्कर बने। ये थी हमारी खास बातचीत बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी शशि यादव जी से, जिन्होंने बताया मतलब ये नेशनल स्कीम वर्कर्स आप समझ लीजिए आपके जीवन के हर मोड़ पर इनसे सामना होता है। आपके जन्म से लेके आपके स्कूल में पढ़ने तक, मिड डे मील का खाना बनाने तक वो सब काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे लगता है मेरी तरह आप सबको भी पता नहीं होगा कि इनके भत्ते कितने कम हैं। आप अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप सुन के जान सकते हैं कि कितनी हालत खराब है इनकी। और इनको उम्मीद है कि महिला दिवस है तो इसमें शायद सरकार इनकी मांग सुन ले। तो चलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं सर जी कि आपकी बात सरकार सुने और उस पर अमल करे। और जिस हालत में आप लोग हैं, जितना कम मानदेय है, इतना तो डेली वेज लेबरर का भी नहीं होता है जितना आप लोग काम करती हैं। तो सरकार इस पे कुछ करे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।